आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। आज बताना चाहेंगे कि कल हमारे जिले स्तर से आरएसएस का पथ संचलन का एक बैनर आया। उस बैनर पर सबसे ऊपर युगाब्द 5127 लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे और पथ संचलन क्यों होता है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। बैनर हम लगाएंगे। इसमें बैनर के ऊपर युगाब्द या पर छोटाऊ ग पर आक मात्रा आधा ब युगाब्द उसके आगे शब्द लिखा है। उसके आगे 5127 लिखा हुआ है। फिर उसके आगे विक्रम संवत लिखा हुआ है। विक्रम संवत के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया है कि यह एक भारतीय संस्कृत का समय मापने का यंत्र होता है जो महाराजा विक्रमादित्य के नाम से ये पड़ा हुआ है। युगाब्द शब्द युग से लिया गया है। आप हनुमान चालीसा में भी युग शब्द का वर्णन सुना होगा। युग जैसे हमारे यहाँ होता है, भारतीय संस्कृत में 4 प्रकार के युग हैं। जो युग को हम काल चक्र समय से जोड़ते हैं। जो युग है, सबसे पहला युग आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब बीत चुके हैं और कलयुग में हम लोग चल रहे हैं। यह जानकारी देने के लिए उस आरएसएस के उस बैनर पर सबसे ऊपर लिखा है युगाब्द शब्द। युगाब्द 5127। 5127 का मतलब ये हो गया कि इस समय हम लोग 5127वें वर्ष में कलयुग में चल रहे हैं। अर्थात 5126 वर्ष कलयुग का पूरा हो चुका है, 27वां वर्ष चल रहा है। यह ज्योतिष गणना इस भारतीय संस्कृति के अनुसार यह गणना की गई है। और देखिए, इसमें पथ संचलन का कार्यक्रम रखा जाता है। पथ संचलन है क्या? पथ संचलन एक विचार होता है। उस पथ संचलन में जो लोग शामिल होते हैं उनके मन में ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न होने लगता है। क्या विचार आता है? आप देखिए, विचार आता है राष्ट्र के उत्थान के लिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे स्वस्थ हो, कैसे समृद्धशाली हो, कैसे ज्ञान प्राप्त हो। फिर मन में विचार आता है व्यक्ति के निर्माण का विचार उत्पन्न होता है। परिवार प्रबोधन का विचार उत्पन्न होता है और भारतीय संस्कृति संरक्षण का विचार आता है। ये सारे विचार कब आते हैं? जब पथ संचलन में हम सब शामिल होते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि आरएसएस ज्ञान विज्ञान और भारतीय संस्कृति संरक्षण का केंद्र है। इसलिए आप सभी से सादर अनुरोध है कि अपने मन में ऐसे विचार लाने के लिए 18 अप्रैल 2025 को रमना पार्क, जनपद बलरामपुर, जो आरएसएस कार्यालय है, वहां से ये पथ संचलन का कार्यक्रम शुरू होगा। और राष्ट्र हित में, भारतीय संस्कृति के हित में, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के हित में, समाज हित में विचार लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए उस पथ संचलन में आप शामिल होंगे तो हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप सभी को नमस्कार।